इस बार आईपीएल में चीयर लीडर्स ही वापस नहीं आई है। इस बार आईपीएल में होम और अवे फॉर्मेट ही वापस नहीं आया है। इस बार आईपीएल में नो बॉल या वाइड के लिए रिव्यू ही ऐड नहीं किया गया है। इस बार आईपीएल में टॉस के बाद आप अपनी 11 डिसाइड करोगे, वही चेंज नहीं आया है। एक और बहुत बड़ा चेंज आया आईपीएल में। इंपैक्ट प्लेयर हैज बीन इंट्रोड्यूस इन दिस आईपीएल 2023 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। क्या है इंपैक्ट प्लेयर, सब बताऊंगा आज। और मुझे क्या लगता है इंपैक्ट प्लेयर के बारे में, क्या ये क्रिकेट को बेहतर करेगी या क्रिकेट को डिल्यूट कर रही है, खराब कर रही है, वो भी मैं अपना वर्डिक्ट अपने अकॉर्डिंग तुम्हें दूंगा। आप एग्री करें ना करें, दैट्स अप टू यू। लेकिन पहले इंपैक्ट प्लेयर क्या है ये समझ लेते हैं। पहला चीज तो ये है कि आप पहले होता था आप टॉस करने आ रहे हो, आप दोनों कैप्टन हो, आप टॉस करने फील्ड पे आ रहे हो मैच रेफरी के पास, आपको अपनी 11 सबमिट करनी पड़ती थी कि ये मेरी 11 है टॉस से पहले, प्रायर टू टॉस। लेकिन अब की बार आईपीएल में एक नई चीज ऐड होगी कि ठीक है, जैसे टॉस हो रहा है उसके बाद आप बोलोगे कि मेरी प्लेइंग 11 क्या है। यानी कि बेसिकली आप कैप्टन, आप 2 टीम शीट के साथ ग्राउंड पे जाओ, टॉस के लिए जाओ। एक टीम शीट होगी कि टॉस पहले जीत गया, यानी कि पहले बैटिंग आ गई, ये बाद में बैटिंग करनी होगी तो ये, यानी कि आप सोच सकते हो कि मुझे बाद में बैटिंग करनी है, अच्छा तो हो सकता है मुझे ज्यादा प्लेयर बैटिंग के लिए रख लूं, चेज करना है मुझे पहले बॉलिंग करनी है इस पिच पे, नई गेंद के साथ पेस बॉलर के लिए हेल्प है, तो मुझे अगर मेरी पहली बॉलिंग आ गई तो मैं एक सीमर ज्यादा रख सकता हूं। और मुझे पता है मेरी बाद में अगर बॉलिंग आ रही है तो हो सकता है स्पिन को बाद में ज्यादा हेल्प मिले, तो एक स्पिनर में ज्यादा रख सकता हूं। यानी कि आप चेंजेस कर सकते हो, यानी कि आपके लिए चीजें आसान की जा रही हैं इस एडिशन से। यहां तक तो सारी चीजें ठीक थी। एक और नई चीज ऐड हुई है, इंपैक्ट प्लेयर। और ये है क्या इंपैक्ट प्लेयर? देखो आप अपनी 11 नेम कर रहे हो टॉस के बाद, ठीक है, उस 11 के अलावा आपको 5 प्लेयर जो आपके बेंच पे हैं, आपको उनको सब्स्टिट्यूट एक करके आपको उनको नेम करना कि ये मेरे 5 सब्स्टिट्यूट हैं। उन्हीं 5 सब्स्टिट्यूट पे जो आपने टॉस के टाइम टीम शीट दोगे, 5 सब्स्टिट्यूट जो आप नाम रखोगे, उन्हीं में से कोई एक आपका मैच में इंपैक्ट प्लेयर आएगा। या ऐसा नहीं कोई कंपल्सन है, मतलब चॉइस है, एक ऑप्शन है कि आपको 5 सब्स्टिट्यूट नाम करने हैं, उन्हीं 5 में से आप किसी एक को इंपैक्ट प्लेयर मैच में यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फिर कोई और आपको याद आ गई अच्छा वो प्लेयर तो मैंने ऐड नहीं किया, नहीं, जो आपके 5 सब्स्टिट्यूट होंगे उन्हीं में से आप किसी एक को इंपैक्ट प्लेयर बनाओगे। अब इसमें एक और ट्विस्ट है कि आप किसी ओवरसीज प्लेयर को इंपैक्ट प्लेयर तब भी बना सकते हो जब आपने 4 से कम ओवरसीज प्लेयर खिलाए। यानी कि सपोज 4 आप खिला सकते हो, कोई भी टीम आईपीएल में 4 ओवरसीज प्लेयर खिलाती है। सपोज आपने 4 ओवरसीज प्लेयर खिलाए, फिर आप इंपैक्ट प्लेयर जो 5 सब्स्टिट्यूट है उसमें ओवरसीज प्लेयर को नहीं रख सकते हो। ये घटिया रूल है, बेसिकली होना चाहिए भाई, क्योंकि अल्टीमेटली इंपैक्ट प्लेयर ऑन फील्ड प्लेयर को ही रिप्लेस करेगा ना, चाहे वो फॉरेन वाला हो तो फॉरेन वाला, ओवरसीज वाला ओवरसीज को करे। फिर भी एट टाइम 4 ही ओवरसीज रहेंगे ना टीम में, ऐसा तो नहीं 5 हो जाएंगे। लेकिन इनका ये रूल है कि अगर 3 ओवरसीज प्लेयर खेल रहे हैं तब जाके आप एक ओवरसीज प्लेयर को इंपैक्ट प्लेयर ला सकते हो। अदरवाइज अगर आपके 4 ओवरसीज प्लेयर आपने फील्ड किए हैं 11 में, तो ओवरसीज प्लेयर आपका इंपैक्ट प्लेयर नहीं हो सकता। तीसरा रूल है कि हर टीम को सिर्फ एक इंपैक्ट प्लेयर मैच में लाने की इजाजत है, पूरे मैच में एक, इनिंग में नहीं, पूरे मैच में एक। चाहे फिर आप इनिंग के एंड पे लाओ, चाहे फिर आप किसी विकेट गिरने के बाद लाओ, जैसे साई सुदर्शन कल विलियमसन के लिए विकेट गिरने के बाद आया। अब आप बोलोगे कि गुजरात टाइटंस ने तो 4 ओवरसीज प्लेयर खिलाए थे, फिर विलियमसन की जगह कैसे आ गया आपका डोमेस्टिक प्लेयर? देखो डोमेस्टिक प्लेयर आ सकता है, एक ओवरसीज प्लेयर के लिए डोमेस्टिक प्लेयर आ सकता है, लेकिन एक ओवरसीज प्लेयर के लिए इंपैक्ट प्लेयर ओवरसीज नहीं आ सकता अनटिल अनलेस ओवरसीज प्लेयर 4 से कम हो। तो एक इनिंग के खत्म होने पे, इनिंग के स्टार्ट होने पे, ओवर के खत्म होने पे, विकेट गिरने पे, किसी भी टाइम आप इंपैक्ट प्लेयर को पर मैच एक टीम एक इंपैक्ट प्लेयर ला सकती है। बहुत अजीब चीज है भाई ये। बेसिकली मैं सपोज मेरी पहले बॉलिंग आ गई, मैंने पूरी टीम फील्ड कर दी 11 की, मुझे पता मेरी पहले बॉलिंग आ गई क्योंकि टॉस के बाद ही तो मैं टीम डिसाइड करूंगा। तो मेरी पहले बॉलिंग आ गई, मैं डाल दूंगा 5 ओवर, 5 बॉलर डाल दूंगा, मैं 5 बॉलर डाल दूंगा। मैं, मुझे पता है मेरे ठीक ठाक है, पूरे 5 बॉलर मेरे 4 ओवर निकाल के 20 ओवर मुझे देंगे। फिर मेरी बॉलिंग होगी खत्म, फिर मेरी बैटिंग आ गई, फिर मैं देखूंगा कि बस बॉलर से हो गया 5 का काम, अब मेरी बैटिंग में 6 ही है, तो मैं बॉलर को उठा के बैट्समैन ले आता हूं। तुम समझ रहे हो मतलब कितनी गंदी एडवांटेज है? बॉलर को उठा के बैट्समैन ले आओ, वो बैट्समैन प्रॉपर ले आओ, टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले आओ, वो मिडिल ऑर्डर ले आओ, वो फिनिशर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। लाइक फॉर लाइक सब्स्टिट्यूट नहीं है कि बॉलर को उठाए तो बॉलर ही लाओ, बैट्समैन को उठाए बैट्समैन ही लाओ, नहीं। बॉलिंग के टाइम में 5 बॉलर खिलाऊंगा और बैटिंग के टाइम उस बॉलर को उठा के अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन कर लूंगा, कोई भी किस टाइप का बैट्समैन उठा के ला लूंगा। भाई गेम का बैलेंस है, गेम की ब्यूटी ही गेम का बैलेंस है। कोई गधे नहीं है जिन्होंने 5 बॉलर का कंपल्सरी कॉम्बिनेशन बनाया है। वनडे क्रिकेट 50 ओवर की गेम, हर बॉलर का 10 ओवर का कोटा, यानी कि 5 बॉलर मिनिमम चाहिए आपको, 10 × 5 50। वैसे ही T20 क्रिकेट 20 ओवर की गेम, 4 ओवर का एक बॉलर का कोटा, यानी कि 5 × 4 20, यानी कि 5 बॉलर। ये क्रिकेट मूर्ख नहीं है जिन्होंने क्रिकेट बनाया था, जिन्होंने वनडे क्रिकेट बनाया था, ये रूल बनाया था कि 10 ओवर
एक कोटा होगा और 5 बॉलर मिनिमम आपको चाहिए 50 ओवर करने के लिए। वैसे 4 ओवर का कोटा होगा, 5 बॉलर आपको मिनिमम चाहिए 20 ओवर कराने के लिए। तो फिर तो ये कर देते ना, अगर बैटिंग को इतना बैलेंस देना था तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर देते कि 5 ओवर का स्पेल क्यों नहीं रख देते? T20 में रख देते ना फिर वो, कि यार क्यों 5 बॉलर खिलाने, टीम का बैलेंस खराब हो जाता है। 4 बॉलर ही खिलाओ, 7 बैट्समैन खिला दो, बैटिंग में डेप्थ ले आओ और हर बॉलर को 5 ओवर का स्पेल कर दो। 5 into 4 20 हो गए, 5 बॉलर की जरूरत ही नहीं है, 7 बैट्समैन खिला लो, बैटिंग लंबी कर दो। क्यों यार, फिर तो यह कर देना चाहिए था ना। मतलब तुम्हें क्यों ऐसे अनफेयर है? इट्स लिटरली अनफेयर एडवांटेज भाई, अनफेयर एडवांटेज है। वैसे ही कोई टीम बैटिंग करने आ रही है, मैंने टॉस जीत लिया और टॉस के बाद ही तो मुझे 11 डिसाइड करनी है। मैं देखूंगा यार मुझे तो आज 400 रन बनाने हैं, मैं तो 8 बैट्समैन खिला दूंगा, मैं 8 बैट्समैन खिला दूंगा, मैं पूरी 8 बैट्समैन से पूरे तोड़फोड़ मचा लूंगा आज 20 ओवर, बिल्कुल तूफान मचा दूंगा। मुझे पता है क्योंकि मैं बॉलिंग जब मेरी आएगी मैं वहां पे एक बैट्समैन को उठा के प्रॉपर सीम बॉलर स्पिनर मेरी मर्जी का बॉलर डाल दूंगा मैं। क्यों? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? क्रिकेट जोक है, क्रिकेट मजाक, ये लिटरली मजाक है भाई। ये क्रिकेट के बैलेंस के साथ खेलने वाली बात है। देखो कोई भी चीज बैलेंस होती है, वो बैलेंस बनाया होता है उस चीज का। तुम क्यों तुम मतलब पानी उस डायरेक्शन में चल रहा, तुम क्यों उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो यार? क्या हवा की दिशा, हवा का रुख बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो भाई? तुम पानी की दिशा बदलने की कोशिश क्यों तुम नेचुरल जो चीजें जो सब कुछ है उसके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? बेहतर पता क्या होता? बेहतर होता कि जो लाइक सब्स्टिट्यूशन होती, इन मैच होती, इन इनिंग होती, एक बार होती, वो मानने वाली बात होती कि सपोज लाइक किया, यानी कि बॉलर है, मैंने 4 बॉलर, मैंने 5 बॉलर खिलाए, मेरी बॉलिंग आ गई है और मेरा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, 1 ओवर डाल दिया उसने, 2 ओवर डाल दिए और उसका दिन बहुत खराब जा रहा है, उसको 2 ओवर में 20 रन पड़ गए और मुझे लग रहा है कि यार इसका तो दिन खराब जा रहा है, अब मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना है, अब मुझे नया बॉलर लाना है, इसका दिन खराब जा रहा है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करूं, मैं बेंच की तरफ देखूं, उसको सब्स्टिट्यूट करूं, उस बॉलर की जगह जो मुझे लग रहा है दूसरा बॉलर उसको ले आऊं। और फिर अच्छी बात ये होती है कि अगर जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूट होने वाला बॉलर है उसने 1 ओवर या 2 ओवर डाल दिए हैं, तो आने वाला बॉलर उसको उसी के बचा हुआ कोटा डालने को मिले। ऐसा नहीं कि वो 4 के 4 ओवर नए डाल ले, नहीं। और फिर एक और चीज होती है, मुझे लग रहा है मैंने तो इस पिच पे एक स्पिनर खिलाया, इस पिच पे तो बहुत ज्यादा टर्न हो रही है, इस पिच पे तो मुझे 2 स्पिनर खिलाने चाहिए थे, मैंने तो गलत सिलेक्शन कर दी, तो भाई मैं बेंच की तरफ देखूंगा कि मैं अपने एक पेसर को हटा के स्पिनर ले आऊंगा। ये होती है, ये होता है थोड़ा क्रिएटिविटी के एक फायदा लेना, एक क्रिएटिव चीज से सोच के एक सिलेक्शन के हेडेक को कम करना कि ठीक है यार कोई नहीं, तुम्हारे प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन में गलती होगी, कोई बात नहीं, तुम मैच में कभी भी ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। या मुझे लग रहा है इस पिच पे मैंने 6 बैट्समैन खिला दिए, मुझे लग रहा है यार ये तो मेरा गलत डिसीजन हो गया, मैंने इस बैट्समैन को खिला दिया, इसका तो इस पिच पे स्पिन अच्छे नहीं खेलता, या इस पिच पे तो मुझे कोई फिनिशर चाहिए, मेरी 3 विकेट जल्दी निकल गई, तो मैं उस बैट्समैन को उठा के दूसरा बैट्समैन ले आऊंगा। समझ रहे हो तुम? मतलब तब जाके सेंस बनती है इस चीज की, लाइक फॉर लाइक क्या है, और जिस तरह गेम में इन्वॉल्वमेंट है। सपोज मेरी बैटिंग आ गई है, रोहित शर्मा खेल रहा है, रोहित शर्मा ने 20 बॉल खेल ली, रोहित शर्मा के 10 रन बन रहे हैं, रोहित शर्मा से आज अच्छे से बैटिंग नहीं हो रही, लाओ कोई बात नहीं, करो उसको सब्स्टिट्यूट, लाओ दूसरा प्लेयर, रोहित शर्मा की जगह दूसरा बैट्समैन ले आओ, वो खेल लेगा। ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार बैटिंग के टाइम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लो, तुम्हें पता है बाद में इंपैक्ट प्लेयर एक बॉलर को ले आओगे, बॉलर बैलेंस कर दोगे। क्यों? कोई चूतिया है जो ऑलराउंडर है? कोई चूतिया आदमी है जिसने बचपन से बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी की है, उसने ऑलराउंडर बना है, उसको सिखाया गया कि गेम में ऑलराउंडर की अहमियत बहुत है। क्या अहमियत बची ऑलराउंडर की? ऑलराउंडर की इंपॉर्टेंस क्या बची है? कुछ नहीं भाई, बैटिंग के टाइम एक प्रॉपर बैट्समैन खिला दो और बॉलिंग के टाइम उसको सब्स्टिट्यूट करके प्रॉपर बॉलर ले आओ। दिस इज अ जोक भाई, दिस इज अ पैथेटिक भैंचो। क्यों? आखिर क्यों? किसके अंदर ये चुल थी भाई ये सब हरकत करने की? मतलब ऐसे तो किसी टीम की वीकनेस ही नहीं बचेगी भाई। वीकनेस का मतलब क्या बचे किसी टीम का? बैटिंग के टाइम 7 बैट्समैन प्रॉपर खिला दो, बॉलिंग के टाइम उस बैट्समैन को उठाके बॉलर ले आओ, फिर 5 बॉलर प्रॉपर हो गए। ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं है, बैटिंग बॉलिंग डेप्थ करने की जरूरत नहीं। गधे हैं वो लोग, गधे हैं वो लोग जो ऑक्शन में जाके बैलेंस ढूंढते थे, 3-3 ओपनर 3-3 ऑलराउंडर ढूंढते थे कि बैटिंग में डेप्थ होगी, बॉलिंग में ऑप्शन होगी। नहीं, अब तो एक ऐसा रूल है, बॉलिंग के टाइम बॉलर ले आओ, फिर उसको उठाके बैटिंग के टाइम फिर बैट्समैन ले आओ। क्या यार, दिस इज डिग्रेड है भाई, लिटरली गेम को डिल्यूट। जो मैंने बोला था ना, गेम को डिल्यूट, कुछ बेटर नहीं हुआ इससे। बेसिकली हमारा एम होना चाहिए कि ओ यार 50-100 साल हो गए क्रिकेट को, आज क्रिकेट में कुछ ऐसा करो कि गेम की बेटरमेंट हो, एक पॉजिटिव स्टेप हो, गेम को रिवाइव करे, गेम में और इंप्रूवमेंट लेके आए, गेम की बेटरमेंट के लिए हो। नहीं, यहां उल्टा हो रहा है। यहां गेम की बेटरमेंट कुछ नहीं होगी इस रूल से। इस रूल से गेम डाइल्यूट हो रही है, खराब हो रही है, खराब हो रही है भाई। व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। लिटरली 12 प्लेयर के साथ खेलने वाली बात है, और 12 प्लेयर भी ऐसे कि बैटिंग के टाइम बैट्समैन, बॉलर के टाइम प्रॉपर बॉलर। क्या मतलब इस चीज का? क्यों करना चाह रहे हैं? क्यों तुम? कौन ये रूल बनाता है? उनको गेम की अंडरस्टैंडिंग क्यों लोग, जो ये लोग ऐसे घटिया रूल लेके आते हैं?
तुम्हें गेम की नॉलेज है बहनचोद? एक तो तुमने अंपायर कॉल रखा हुआ है, अंपायर कॉल ऐसा रखा हुआ है, अगर राइट हैंडर के लिए वो पिच बॉल आउटसाइड लेग पिच हो तो बस रिव्यू वही खत्म हो जाता है। बस बॉल वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। बैट्समैन लेफ्ट हैंडर हो जाए तो वो आउटसाइड लेग वाली पिच थी, वो आउटसाइड ऑफ बन जाएगी और बॉल लीगल बन जाएगी। समझ रहे हो तुम? एक ही बॉल एक राइट हैंडर के लिए आउटसाइड लेग हो जाती है, रिव्यू वहीं खत्म हो जाता है, वो काउंट नहीं होती। वही सेम बॉल बस बैट्समैन लेफ्ट हैंडर चाहिए, वो आउटसाइड लेग और आउटसाइड ऑफ बन जाएगी और वो लीगल डिलीवरी हो जाएगी और विकेट मिल जाएगी तुम्हें। ये तुम्हारा डीआरएस है, ये तुम्हारा डीआरएस कच्चरा है, बावसीर है। इस पे तुम्हें काम नहीं करना है। नई नई चीजें फालतू की चीजें। बाउंड्री को 10-10 मीटर ऊपर किया जा रहा है आजकल, तुम्हें पता है? इंडिया में तो खैर बाउंड्रीज वैसे भी छोटे हैं, हमारे ग्राउंड 70 मीटर से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन मैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत जगह देखता हूं, दुबई में, जहां बाउंड्री 80 मीटर है तो 10-10 मीटर उनको ऊपर किया जा रहा है। क्यों भाई? क्यों 10 मीटर ऊपर किया जा रहा है? क्या बैट्समैन की काबिलियत घट गई है क्या? बैट पहले साइज जितना होता है, बैट का साइज जितना है। कि पहले 50 ओवर में 10 विकेटें मिलती थी खेलने को, अब 20 ओवर का मैच है, अभी भी 10 विकेटें ही हैं खेलने को। किसके फेवर में गेम का बैलेंस शिफ्ट हो रहा है? अभी 11 से 12 हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट पढ़ा रहे हैं, किसके फेवर में गेम का बैलेंस शिफ्ट हो रहा है? क्यों कर रहे हो तुम ये? किसने बोला तुम ये करने के लिए? गजब यार, डिस्गस्टिंग इंपैक्ट प्लेयर का रूल है ना, इट्स पैथेटिक, इट्स अ डिसग्रेस टू क्रिकेट। आई होप ये आईपीएल तक ही रहे। आई होप आईसीसी ऐसी बावासीर इंट्रोड्यूस ना करे, एंड आई होप बाय द एंड ऑफ सीजन आईपीएल की कमेटी, चेयरमैन, जिनको बस पैसे गिनने का काम है ना, जिस पैसे गिनने कि 48,000 अगले 5 साल के लिए ब्रॉडकास्टिंग रिवेन्यू आ गया, एडवर्टाइजमेंट रिवेन्यू आ गया, ये रिवेन्यू आ गया, मार्केटिंग, ये सब पैसे गिनने का काम है ना बीसीसीआई ऑफिसर का। साला कुछ शर्म बची होगी ना तो किसी क्रिकेट वाले 4-5 लोगों की कमेटी बिठा के डिस्कस कर लेना कि इंपैक्ट सब ये कितनी चूतिया चीज है, इसको खत्म करो, अगले सीजन नहीं होनी चाहिए। इट्स अ बावासीर, इट्स अ शेम टू क्रिकेट।